में मुकदमात के फैसले 10-10 साल की सजाएं बतौर अपोजिशन लीडर सेनेटर्स अरकान पार्लियामेंट नाअहली जायदादों की जब्तगी और नीलामी। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जंग अपने हतमी मरले में दाखिल हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की 3 अदालतों ने यके बाद दीगरे बेशतर मुकदमात के फैसले सुना दिए हैं। सजाएं और जायदाद की जब्तगी इन फैसलों के अहम हिस्सा हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान को आग लगाने समेत 2 मुकदमात में गुज़िश्ता रोज सुनाए गए फैसले की तफसील जारी की है। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत ने तमाम मुजरिमों को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और ये हुक्म दिया है कि मुजरिमों को तमाम सजाएं एक साथ काटनी होंगी। अदालत की जानिब से सुपरिंटेंडेंट जेल को हुक्म दिया गया है कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक कैदियों को जेल में मुंतकिल करके सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ रहनुमा एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया है। जबकि अदालत ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 2 केसेस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत का कहना है कि अगर मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए, लेकिन अभी शाह जी के 6 दीगर केसेस मौजूद हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी, जबकि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 5-5 बरस, जबकि आयशा भुट्टा को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 10 बरस कैद की सजा सुनाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 में जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का 93 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला आज जारी कर दिया है कि जिसे ATC के जज मंजर अली गुल ने तहरीर किया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि आलिया हमजा और सनम जावेद सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज पोस्ट करती रही हैं। दोनों मुल्जिमान के मोबाइल फोन से चीजें रिकवर की गई हैं। सनम जावेद सोशल मीडिया पर काफी असर और रसूख और इन्फ्लुएंस रखती हैं, जबकि आलिया हमजा भी सीनियर तहरीक इंसाफ की लीडर हैं। दोनों के पोस्ट और वीडियो क्लिप्स पुलिस एहलकारों ने रिकवर किए हैं। दोनों खवातीन मुल्जिमान को ज़िमनी बयानात की रोशनी में नामजद किया गया है। हम इसको जाली रिकवरी नहीं कह सकते। अदालत आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। फैसले में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ लीडर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को हमने कानून को हाथ में लिया, ना ही जलाओ घेराव किया, बल्कि कानून के मुताबिक एहतजाज किया। जबकि अदालत का मानना है कि 9 मई को पूरे मुल्क की सरकारी तंसीबात पर हमले किए गए। थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में इस्तगासा ने अपना केस साबित किया है, जबकि प्रोसिक्यूशन मियां महमूद रशीद पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। अदालती फैसले में लिखा गया है कि गवाहों के मुताबिक मियां महमूद रशीद 9 मई के रोज मौके पर मौजूद थे और 11 लोगों ने यह गवाही दी है कि उन्होंने अपनी पिस्टल से सीधी फायर की। तहरीरी फैसले के मुताबिक जिरा के दौरान मुल्जिम का पिस्टल रिकवर किया गया। अदालत ने SHO शादमान टाउन को तहरीरी फैसले में हुक्म दिया है कि वो सनम जावेद और आलिया हमजा को गिरफ्तार करके जेल भेजें। नाज़रीन, आज ऐवान बाला में बैरिस्टर अली जफर ने अरकान असेंबली की सजाओं और फिर सजा के बाद नाअहली होने और फट से नोटिफिकेशन जारी होने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कई सवालात हुकूमत के सामने रखे हैं। उनका कहना है कि अदालतों को हथियार बनाकर हमें क्यों नकाल रहे हैं। फैसला भी हुआ ही नहीं था कि नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं, जानिबदार है। कौन सी इमरजेंसी थी कि जिस पर फौरी नाअहल कर दिया गया? फ्री ट्रायल, फेयर ट्रायल कहाँ गया? अगर आप जल्दबाजी में गैर कानूनी गैर आईनी हरकत करके हमारे ऐवान के हमारे पार्लियामेंटेरियंस को निकाल देते हैं इस ऐवान से, तो आप सियासतदानों को सजा नहीं दे रहे, आप उन वोटर्स को सजा दे रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी आवाज बन के इस ऐवान में बोलो। आपने हमारे लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन तीनों नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली में हटा दिए अदालतों को इस्तेमाल करके। मैं आखिरी बार ये कहूंगा, ये वार्निंग है, आप जो कर रहे हैं कल को आपके साथ वापस होगा। जिसका जवाब वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बोया है वो काट रहे हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून का सामना करना होगा। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। इनको कन्विक्शन से इख्तलाफ है, वैलिड रीजंस होंगी, हो सकता है वैलिड रीजंस ना हो, बट द ओनली मैकेनिज्म अवेलेबल टू देम इज टू सरेंडर बिफोर द अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड देन फाइल एन अपील। दैट अपील विल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट्स ऑफ द सेम। उसके मुताबिक फैसला होगा। सर रही बातें कि सजा क्यों हुई, कि 9 मई को वाकयात हुए, लोगों ने जनाह हाउस को जलते देखा, लीडरशिप की तस्वीरें नजर आईं, मियां वाली में एयर बेस पे हमला हुआ, उसकी फुटेज लोगों ने देखी। सर अगर कोई जुर्म करेगा सर, उसका एक लीगल कोर्स है, वो होना है। उसी लीगल कोर्स के अंदर आपको रेमेडीज हैं,
آپ وہ ریمیڈیز لیں. آپ پہلے بھی عدالتوں میں جاتے ہیں اور میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بیٹھ کے حل ہوں گی سر, یہ ہوا میں کاغذ لہرانے سے نہیں ہوگی. تاہم اعظم نذیر تار نے ایوان میں یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ مجھے تو سیاسی شخصیت کے خلاف کیس میں پیش ہونے کے لیے 7 کروڑ فیس کی آفر آپ کی جماعت سے دی گئی تھی. میں نے 7 کروڑ فیس کو ٹھکراتے ہوئے سیاسی شخصیت کے خلاف پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا. ایوان بالم کے ہونے والے اجلاس میں ناظرین وزیر قانون اعظم نذیر تار نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں مذاکرات میں ہی مسائل کا حل ہوتا ہے. آئیے بیٹھ جاتے ہیں. بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے جو طریقہ کار طے ہو سکتا ہے کر لیں گے, جس پر اپوزیشن رکن عامر ڈوگر نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے نام دے دیں گے. ایوان بالا میں اپوزیشن بینچوں سے مطالبہ کیا گیا کہ اسپیکر صاحب آپ ایوان کی توقیر کو یقینی بنائیے. جواب میں حکومتی بینچ نے اپوزیشن کو ان کا ماضی یاد دلا ڈالا.